नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार लाइव। मणिपुरा पंचायत में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में वीडियो व अन्य बनियापुर प्रखंड के मणिपुरा पंचायत के मणिपुरा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास के लिए विशेष विकास शिविर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम हर टोला हर परिवार हर सेवा का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में भारी संख्या शामिल लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही है सरकार प्रायोजित योजना की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेंद्र कुमार शिविर प्रभारी अतुल कुमार पांडे द्वारा दी गई। वहीं सरकारी योजनाओं के आच्छादन के लिए आवेदन लिया गया। वहीं कई बिंदुओं पर ग्रामीणों की समस्याओं का निष्पादन भी किया गया, जहां स्थानीय मुखिया रीता सिंह, पूर्व मुखिया नीरज सिंह, विकास मित्र, दिलीप कुमार राम, टोला सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव चंदन कुमार सहित कई प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि चैनपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यधान लिया। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र के हालात का जायजा लेने के लिए चैनपुर गांव पहुंचे, जहां आंगनबाड़ी केंद्र के पास जाने पर ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र 9 बजे खुलता है और 11 बजे बंद हो जाता है। वहीं ग्रामीणों ने रोज दिन आने वाले बच्चों की संख्या 20 से 25 बताया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी शौचालय जो है बेहद खराब है, बच्चों को शौच करने के लिए बाहर खेत में लेकर जाती हैं। इस संदर्भ में हमने आंगनबाड़ी CDPO से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र में इस तरीके की अन्य नियमित पाई जाती हैं तो इसे जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई, पेरेंट्स को मिलेगी पेन ड्राइव बच्चों की। जी हां, राज्य सरकारी विद्यालयों में जल्द ही डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। पाठ्यक्रम सामग्री बच्चे अथवा उनके अभिभावकों को पेन ड्राइव में दी जाएगी। साथ ही कक्षा 6 से 12 तक विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर की उपलब्ध कराए जाएंगे। इन विद्यालयों में ICT लैब की भी स्थापना की जा रही है। मकसद यही है कि बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा में बेहतर कर सकें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात पर हर शनिवार कार्यक्रम के तहत अपनी बात रखी है। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षक जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसके अनुरूप कक्षा में जाकर बच्चों को नहीं पढ़ाते। यह विभाग के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमने SCRT को निर्देश दिया है कि आप शिक्षकों को प्रशिक्षक शिक्षण देते हैं तो यह भी सुनिश्चित कराएं कि वह कक्षा में उसका पालन करें। इसके लिए पदाधिकारियों को स्कूल से टैग करें ताकि गुणवत्ता शिक्षा बच्चों को मिले। डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि चेतना सत्र के गंभीरता से ले चेतना सत्र शुरू होने के पहले विद्यालय में अनिवार्य रूप से पहुंच जाएं। चेतना सत्र के दौरान बच्चों के साथ मानवीय गुणों, राष्ट्र राज्य प्रेम तथा समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करें। शिक्षकों को हम कहेंगे कि वह स्थानीय भाषा का उपयोग बच्चों को कक्षा में पढ़ाते समय करें। स्थानीय भाषा में खासकर छोटे बच्चों को समझाने में सुविधा होती है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह भी कहा है कि राज्य के 6 जिलों में पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर के 5 अर्थात कुल 30 विद्यालयों में एक नई से बच्चों को ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। इसके लिए संबंधित विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर बनेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसे बाद में अन्य विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। शुरुआती चरण में कक्षा 3 के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। चेतना सत्र के दौरान टैबलेट से प्रतिदिन आगे और पीछे से एक फोटो खींचकर पोर्टल अपलोड किया जाएगा। वारे झारखंड पोस्टिंग के इंतजार में प्रशिक्षु DSP उधर कम रैंक वाले इंस्पेक्टर बन गए DSP। जहां रांची झारखंड में 10 DSP परीक्षा को करीब 4 साल बीत गए। अलग अलग रैंक आने वाले अधिकारियों को पोस्टिंग मिल गई, लेकिन DSP के रैंक लाने वाले अब सभी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी 1 साल से पदस्थापना का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा पास किए 3 साल बीत गए, लेकिन अभी भी प्रशिक्षु DSP का ही टैग लगा हुआ है, जबकि इस बैच से वरीयता सूची से नीचे वाले 2023 में प्रमोशन दिया गया और DSP बन गए। एक साथ 93 इंस्पेक्टर को DSP रैंक में प्रोन्नति दी गई, लेकिन 2021 में परीक्षा निकाल कर 2023 के जून में सभी ट्रेनिंग पूरा कर बैठे प्रशिक्षु DSP को पदस्थापना न देकर अब नक्सल अभियान में लगाया जा रहा है। साथ ही अब यह भी खबर है कि 64 को DSP के पद में प्रोन्नति मिलने वाली है, रिकॉर्ड दिन में हुई है।
7 से 10 जेपीएससी प्रशिक्षण। दरअसल जेपीएससी 7 से 10 सबसे रिकॉर्ड दिन में पूरी हुई है। परीक्षा के बाद 9 माह के अंदर सभी प्रक्रिया को पूरी करते हुए सभी को नियुक्त पत्र दे दिया गया है। इसके बाद इसमें अन्य विभाग से जुड़े अधिकारियों को जगह जगह पोस्टिंग भी मिल गई है। लेकिन इस बैच के 49 प्रशिक्षु डीएसपी को प्रशिक्षण के लिए अलग अलग जिला भेजा गया है। हजारीबाग पुलिस एकेडमी से लेकर व्यवहारिक और अन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पोस्टिंग किया जाना था, लेकिन अब तक सिर्फ इंतजार ही एक हाथ मसर हुआ है। 64 इंस्पेक्टर को प्रमोशन देने की तैयारी। अब सूचना यह भी है कि पोस्टिंग के बजाय कई प्रशिक्षु डीएसपी को झारखंड के चाईबास जिला भेज दिया गया, जबकि अन्य प्रशिक्षु डीएसपी को जिला या मुख्यालय में रखा गया है। ऐसे में अब फिर पोस्टिंग की उम्मीद ही नहीं इनमें खत्म हो गई है। ऐसे में अब फिर सूचना है कि इंस्पेक्टर रैंक के 64 पुलिस कर्मियों को डीएसपी रैंक में पोस्टिंग देने की तैयारी चल रही है। सभी की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में मांगी गई है, जिसके बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। किसी के इशारे पर खेल कम रैंक वाले को कैसे मिलेगी पोस्टिंग? अब सवाल है कि झारखंड में आखिर किसके इशारे में पूरा खेल चल रहा है। जिसे पहले डीएसपी बन जाना चाहिए था वो इंतजार कर रहा है, और जो जूनियर है उसे तबातोर प्रमोशन करके पोस्टिंग दी जा रही है। प्रशिक्षु डीएसपी को अब अपने काम से रैंक में जूनियर का आदेश मानना पड़ता है। ऐसे में देखे तो इस पूरे मामले में कोई भी प्रशिक्षु डीएसपी तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलने के तैयार है, लेकिन तो खेल इनके साथ चल रहा है, इसका दर्द इनके अंदर मौजूद कब मिलेगी जिम्मेवारी। ऐसी में झारखंड में कई बार ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल बड़े पैमाने पर होता है। इसके लेकर कई बार सवाल उठा चुका है। अब देखना होगा कि विभाग और मुख्यालय कब नींद से जगता है और कब प्रशिक्षु डीएसपी को डीएसपी के पद पर पोस्टिंग दी जाती है, जिससे वह किसी अनुमंडल क्षेत्र के पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी निभा सके। 2.5 केजी चांदी के केस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में पुलिस ने भूसे से जेवरात किया बरामद। बेचने के फिराक में पहुंचे थे सभी। जहां कटिहार के आबादपुर थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2.5 किलोग्राम चांदी और 65,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए बरसोई से एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि 11 अप्रैल को आबादपुर में ब्राह्मण टोला में एक घर में चोरी हुई थी, जहां चोरी ने अजय मुखर्जी के घर में से जो सोने के गहने 1.5 लाख रुपए चुराए थे। बताया गया है कि घटना को लेकर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मिस्त्री टोला में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। छापेमारी में 3 लोगों को पकड़ा गया। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। आरोपी के पूछताछ में पता चला कि उन्होंने 7 अप्रैल को कदवा थाना क्षेत्र के सोनोली बाजार में एक सुनार के दुकान में 2.5 किलोग्राम चांदी चुराई थी। चांदी को मोहम्मद सद्दाम नाम के सुनार का बेच दिया गया था। आरोपियों के दिए स्थान से पुलिस ने छापेमारी कर भूसे में छिपाई गई चांदी बरामद कर लिया। पुलिस ने चोरी कर माल खरीदने के आरोप में सुनार मोहम्मद सद्दाम के साथ मोहम्मद मुन्ना, मोहम्मद तैयब और मोहम्मद बुलबुल को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, हथौड़ा, हेक्सा ब्लेड, पेचकस और एक टोटा वाहन के बरामद हुआ है। एसडीपीओ के अनुसार गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सारण जिले के भगवान बाजार को सूचना प्राप्त हुई कि भेल्दी थाना कांड संख्या 373/21 के विचारधारणी बंदी आशीष श्रीवास्तव पिता उमेश चंद्र श्रीवास्तव साकीन शिवनगर कॉलोनी थाना गोरखनाथ जिला गोरखनाथ राज्य उत्तर प्रदेश को इलाज हेतु सदर अस्पताल छपरा में भर्ती कराया गया, जहां इनके इलाज पुलिस अभिरक्षक में करवाया जा रहा था। इसी क्रम में इलाज रत बंदी आशीष श्रीवास्तव पुलिस को चकमा देकर सदर अस्पताल छपरा से फरार हो गए हैं। इस संबंध में अधीक्षक मंडल करा छपरा के लिखित आवेदन के आधार पर भगवान बाजार थाना कांड संख्या 201/25 दिनांक धारा संख्या 262 BNS दर्ज किया गया। फरार बंदी के गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। सौतेली मां ने 4 बच्चों
को धीरे से कर दी हत्या, सगी मां गोद में लेकर करती रही प्यार दुलार। बिहार के गया से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है, जहां शेरघाटी के मंझार खुर्द गांव के दलेटोला में हत्यारन मां किरण देवी ने महज 4 साल की सौतेली बच्चे की हत्या धीरे से गला दबाकर कर दी थी। घटना शुक्रवार की शाम की बताई जा रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि शाम में इस बात का खुलासा तब हुआ जब बच्चों की सगी मां रिया देवी मजदूरी घर लौटी। हाल की सगी मां बच्चे की मौत से अनजान थी। वहीं अपने बच्चों के सत्यम को जगाने कमरे में गई तो बच्चा नहीं उठ रहा था। उसकी मां ने उसे गोद में लेकर प्यार दुलार करते हुए